नमस्कार मित्रों, मैं रमाशंकर सिंह ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल देख के आए होंगे, आसन किसे कहते हैं, विभिन्न हठ योगिक ग्रंथों एवं उपनिषदों में वर्णित आसनों का वर्णन आज हम करेंगे। यह विषय पूर्ण रूप से नेट जेआरएफ को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आज हम आसन के बारे में जानेंगे, इतनी गहराई से जानेंगे कि जितने 8-10 हठ योगिक ग्रंथ हैं, 8 योग के उपनिषद हैं, उनमें आसन कहाँ कहाँ वर्णन है, कितने आसनों का वर्णन है, कौन से उपनिषद में आसनों का वर्णन नहीं है। इस विषय को बहुत गहराई से जानेंगे, जो आपके नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो धैर्य बनाकर देखते रहिए। चलते हैं फिर वीडियो की ओर, विषय की ओर। ये है, सबसे पहले हम आसन किसे कहते हैं। महर्षि पतंजलि स्थिरम सुखमासनम कहा गया है। स्थिरम सुखमासनम, सुखपूर्वक स्थिर रहना, बैठे रहना ही आसन है। 146 में, क्योंकि अष्टांग योग विषय जो है वो मूल रूप से महर्षि पतंजलि का है, योग दर्शन का है, इसलिए शुरुआत हम यहीं से किए हैं। स्थिर सुखमासनम, इसमें आसन के अलग से कोई कैटेगरी डिवाइड नहीं की गई है। सीधा कह दिया गया है कि जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठ सकते हैं वही आसन है। ये 146 में है, पहले पाद के 46वें सूत्र में इसका वर्णन है। फिर हठ प्रदीपिका में 15 आसनों का वर्णन है। घेरण संहिता में 32 आसन बताया गया है। शिव संहिता में 4 आसन है। हठ रत्नावली में 84 आसन है, जिसमें 4 प्रमुख है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 3 आसन है। गोरक्ष संहिता में 2 आसन है। वशिष्ठ संहिता में 10 आसन है। योग बीज में एकमात्र आसन वज्रासन है, जिसे सिद्धासन भी कहा गया है। गोरक्ष संहिता में 2 आसन, सिद्धासन पद्मासन पहले भी बता चुके हैं। तो ये हो गया हठ योगिक ग्रंथों के आसन। इसको अब बारी बारी जान लेते हैं कि हठ प्रदीपिका के 15 आसन कौन से हैं, और उसको याद करने का भी जबरदस्त ट्रिक बताया गया है। ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। तो हठ प्रदीपिका के 15 आसन का ये ट्रिक है। स्वस्ति गोवी कुकु उधम पम शशि पशिभ। स्वस्ति गोवी कुकु उधम पम शशि पशिभ। एक बार इसको याद रख लिए। 15 आसन क्लियर। स्वस्ति गोवी कुकु उधम पम शशि पशिभ। स्वस्ति से स्वस्तिक आसन, गोवी से गो से गोमुखासन, वी से वीरासन, कु से कूर्मासन, बड़ा ऊ का मात्रा है कूर्मासन। फिर कुक्कुटासन, उ से उत्तान कूर्मासन, ध से धनुरासन, म से मत्स्येंद्र आसन, प से पश्चिमोत्तानासन, म से मयूरासन, श से शवासन, सी से सिद्धासन, प से पद्मासन, सी से सिंहासन और भ से भद्रासन। ये हुआ 15 आसन। एक ट्रिक याद रखेंगे। स्वस्ति गोवी कुकु उधम पम शशि पशिभ। ठीक है, अगला चलते हैं घेरण संहिता के 32 आसन की ओर। घेरण संहिता में जो 32 आसन हैं, ये इसका श्लोक है सीधा सीधा घेरण संहिता में, उसको कंठस्थ कर लेंगे। सिद्धम पद्मम तथा भद्रम, मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम, सिंहम च गोमुखम वीरम,
धनुरासनमेव च मृतं गुप्तं तथा मातस्यं मत्स्यन्द्रासनमेव च गोरक्षन् पश्चिमोत्तान उत्कटं संकटं तथा मयूरं कुक्कुटं कूर्मं तथा चोत्तानकूर्मकम् उत्तानमण्डुकं वृक्षं मण्डुकं गरुणं वृषं शलभं मकरं चोष्ट्रं भुजङ्गं योगमासनं द्वात्रिंशदासनान्येव मर्ते सिद्धि प्रदायिनी। ये 32 आसन हिरण संहिता का है। शिव संहिता में मात्र 4 आसन हैं। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? ये क्रम है भाई, क्रम से आया है। पहले सिद्धासन, फिर पद्मासन, फिर उग्रासन, फिर स्वस्तिकासन। तो इसको याद रख लेंगे। सिद्ध पद्म उग्र स्वस्ति शिव संहितास्ति। ठीक है, सिद्ध पद्म उग्र स्वस्ति शिव संहितास्ति, शिव संहिता में है ऐसा। फिर हठ रत्नावली में 4 प्रमुख आसन हैं। इसमें क्या है? कूर्म पद कुक्कू मयूर। हठ रत्नावली में कूर्म पद कुक्कू मयूर याद रखना है। और इसको क्रम से याद रखेंगे तो एक लाभ मिलेगा कि कूर्मासन के 3 भेद बताया गया है हठ रत्नावली में, पद्मासन के 4, कुक्कुटासन के 5 भेद, मयूरासन के 6 भेद बताया गया है। तो हठ रत्नावली में कूर्म पद कुक्कू मयूर ऐसा याद रखेंगे। फिर आ जाते हैं सिद्धासन, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 3 आसन हैं। इसको याद कैसे रखेंगे? देखो सी यहाँ पे है, सी प सिद्ध सिद्धांत पद्धति है ना। तो ये एक सी का हो गया सिद्धासन, प का हो गया पद्मासन और दूसरे सी का हो गया स्वस्तिकासन। तो ये 20 से शुरू करना है, दूसरे वाले सी से। सिद्ध आसन, पद्मासन, फिर स्वस्तिकासन। तो 3 आसन है, सिद्ध पद्म स्वस्ति ऐसा। ठीक है। गोरक्ष संहिता में 2 आसन है भाई मात्र, सिद्धासन और पद्मासन। इसको कैसे याद रखेंगे? गोरक्ष संहिता, तो गोरक्ष का नाम आते ही रखेंगे कि गोरक्ष सिद्ध योगी थे और पद्मासन में साधना करते थे। ऐसा ट्रिक है याद रखने के लिए। फिर है वशिष्ठ संहिता में 10 आसन है। इसको कैसे याद रखेंगे? ट्रिक से याद रखेंगे। वशिष्ठ स्वगोपद वीर सिंह, वशिष्ठ स्वगोपद वीर सिंह, कुकु मयूर भद्र मुक्त। वशिष्ठ स्वगोपद वीर सिंह, कुकु मयूर भद्र मुक्त। वशिष्ठ स्वगोपद वीर सिंह, कुकु मयूर भद्र मुक्त ऐसा। तो वशिष्ठ संहिता से है। स्व से स्वस्तिकासन, गो से गोमुखासन, प से पद्मासन, पद से पद्मासन, वीर से वीरासन, सिंह से सिंहासन, छोटा कु है तो कुक्कुटासन, बड़ा उ है कु में तो कूर्मासन, मयूरासन, भद्रासन, मुक्तासन। ऐसे ये 10 आसन हैं। अब एक योग बीज का एक और ग्रंथ है, योग बीज हठ योग का एक ग्रंथ है। एकमात्र आसन है वज्रासन, जिसे सिद्धासन भी कहा जाता है। फिर अब दूसरा है उपनिषदों में आसन। तो जो योग के उपनिषद हैं उसमें है, पहला है योग चूड़ामण्योपनिषद। योग चूड़ामण्योपनिषद में 2 आसन हैं, सिद्धासन और कमलासन। योग चूड़ा में 2 आसन हैं, सिद्धासन, कमलासन। योग कुंडलियोपनिषद आ जाते हैं। अगला है हमारा योग कुंडलियोपनिषद में भी 2 आसन हैं, वज्रासन व पद्मासन। इसको याद कैसे रखेंगे? कुंडली उपनिषद के 2 आसन को, यहाँ से कुंडली शब्द मिल रहा है हमें, कुंडली। तो कुंडली एक शक्ति है, वज्र जैसी शक्तिमान व कठोर तथा पद्म कमल की तरह मुलायम है। ये शरीर की विशेषता है भाई। एक वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि, शरीर वज्र के समान कठोर होना चाहिए और कमल के समान कोमल भी। तो यहाँ कुंडली शक्ति, कुंडलियोपनिषद से कुंडली को याद रखेंगे। ये वज्र जैसी शक्तिमान व कठोर है, वह पद्म कमल की तरह मुलायम है। वज्रासन व पद्मासन 2 आसन हैं योग कुंडलियोपनिषद में। फिर
तीसरा है योग तत्वोपनिषद में 4 आसन हैं। योग तत्वोपनिषद में 4 आसन हैं। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। योग तत्वोपनिषद में 4 आसन हैं। फिर त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद में 17 आसन हैं और ये 14 आसन पूरे के पूरे हठ प्रदीपिका के हैं और 3 आसन और याद रखना है अलग से। कौन कौन से 3 आसन हैं? पहला योगासन, बद्ध पद्मासन और सुखासन। ठीक है। और यहाँ त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद में आसन का परिभाषा हट के दिया गया है जो योग सूत्र से समानता रखता है। आसन का अर्थ स्थिरता से है, कुछ नहीं करना, उदासीन रहना ही आसन है। त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद में अष्टांग योग की चर्चा है, इसमें बहुत मस्त है ये। फिर गीता में भी आसन के बारे में बताया गया है। ध्यान करने का जो स्थिति है वो कहा गया है, समम काय शिरो ग्रीवम धार्यम चलम स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्र स्वदिशानवलोकयन। ये गीता का है। तो ये है हमारा आसन। आज की इस वीडियो में आसन आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया। यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी वीडियो आपको प्राप्त होता रहे इसलिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस 2 से 4 बजे प्रतिदिन नियमित हो रही है। आप अगर इच्छुक हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं।